नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर अगर आप हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूर है कि आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर पेपर का लेवल कैसा होगा और हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए, एक सीट कंफर्म हो जाए। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, आपको ये ज़रूर समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम जीके कैसे कवर करें और एक नई आफत इसमें शामिल की गई है फिजिक्स का, उसको हम कैसे कवर करें। इसके अलावा परीक्षा भी नज़दीक है, समय भी नहीं बचा है और कुल कितने प्रश्न आएंगे ये भी आपके मन में सवाल ज़रूर होगा। इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है या फिर कट ऑफ क्या हो सकती है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे, आपके हर एक सवालों का जवाब मिलेगा। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि पूरी जानकारी आप सभी को मिल सके। सो गाइस, चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो मैंने गाइस कहीं भी लिखा नहीं है। मैंने आपको गाइस इसमें केवल बोलकर समझाने की कोशिश करने की कोशिश की है, तो आप कृपया हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी हमारा गला बैठा हुआ है गाइस, तो आप थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो एयरफोन लगा लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंसान का असली लक्ष्य जो है यह दुनिया पर नहीं बल्कि खुद पर विजय प्राप्त करना होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इस बार एक सीट को कंफर्म करना है ना, तो आपको गाइस किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। कहते हैं ना मेरे भाई कि अगर आपको अपने जीवन में या फिर अगर आपको अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पूरा करना है तो बहरे हो जाओ। अब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप किसी की बातों को सुनो ना, क्योंकि लोग वही कहेंगे जिससे आपका मनोबल टूटे। बात ये बिल्कुल सही है। और आप तो ये समझते ही हैं कि आज के दौर में लोग इतने शुभचिंतक हो गए हैं कि जो आपका शुभ होते देख के चिंता करने लगते हैं। मेरे भाई, ये बात भले ही कड़वी लगे लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल है कि आजकल इतने शुभचिंतक आपके हो चुके होंगे कि जो आपका शुभ होते देख चिंता करने लगे। मेरे भाई, ये बात आप समझ लेना कि आपको अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है या फिर अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है या फिर अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, तो मेरे भाई आप किसी की बातों पर ध्यान ना दीजिए। आप बहरे हो जाइए, अपने मन और तन को गाइस केवल लगा दीजिए पढ़ाई करने में, अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो अब आप इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो अब आइए गाइस, हम आपके एक एक डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होगा। देखो, अगर हम यहाँ पर गाइस पेपर के लेवल की बात करें, देखो कोई भी एग्ज़ाम हो गाइस, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या फिर आपका यूपीएससी एग्ज़ाम हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या कोई भी एग्ज़ाम हो या आपका गाइस यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो गाइस, अगर आप पहले ही ये मान कर चलते हैं कि परीक्षा कठिन होगी या परीक्षा में कठिन प्रश्न आएँगे, तो मेरे प्यारे भाई आप सफल नहीं हो सकते। ये बात मैं जो बोल रहा हूँ भले ही आपको कड़वी लगे लेकिन सच्चाई ज़रूर है। आपको ये पहले कभी नहीं मानना है कि पेपर हार्ड आएगा या आपको पहले ये कभी नहीं मानना है कि पेपर कठिन आएगा। मेरे भाई, ये बात आप समझ लो कि मैंने क्या कहा यहाँ पर, कि आपको ये कभी नहीं मानना है कि पेपर कठिन आएगा। आपको हमेशा ये मानना है कि जो भी पेपर आएगा वहाँ पर हम उसे चीर कर फाड़ कर रख देंगे, उसका ऑपरेशन कर कर रख देंगे। अगर आपके अंदर ये जुनून है ना, और अगर आप इस बात से सहमत हैं और अगर आप गाइस इसको लेकर के अपने अंदर ऊर्जा जलाए रखते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, कोई भी प्रश्न हो, हम उसका तो बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे भाई, तो निश्चित है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे अपनी परीक्षा में। अब कहने का मतलब है मेरे भाई, अब मैं बात करूं जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर हो या फिर आपका हेड ऑपरेटर हो, इसके एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा, हाई होगा। ये देखो, मैं आपको बता दूंगा इसकी कंपटीशन तो है ही, आप जानते ही हैं। और आपको ये भी नहीं मानकर चलना है कि पेपर बिल्कुल ईजी आएगा, क्योंकि ज़्यादा विश्वास भी विश्वासघातक हो सकता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये भी बिल्कुल ना मानो कि अरे पेपर बिल्कुल ईजी आएगा, क्या फ़ायदा ज़्यादा पढ़ने से। मेरे भैया, अगर ये सोचते हो ना तो धरे के धरे रह जाओगे। बात समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। आपको हमेशा ये मानकर चलना है कि हमारा जो पेपर होगा मॉडरेट लेवल होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पहाड़ ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे भाई उसको मैं टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना है
उसमें जो गाइस कहा जाए तो ऑपरेशन करने की बात है वो हमारा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि पेपर आपका इजी लेवल ही होगा, ठीक है, कठिन आपका पेपर बिल्कुल नहीं होगा। अब मेरे भाई मैं यहाँ पर बात करूँ जीके एंड फिजिक्स। देखो आपको ये पता ही है कि आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हो या गाइस हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम हो, इसके नोटिफिकेशन में या विज्ञप्ति में पहले ही जानकारी दे दी गई है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% अनिवार्य कर दिया गया। जैसे मान लीजिए मेरे भाई आप रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, रीजनिंग में आप ले आए 80 नंबर, मैं मानने की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप रीजनिंग में ले आए 80 नंबर, वहीं आप कर रहे हैं जीके की तैयारी, और जीके में गाइस आप ले आए कुल मिलाकर के 49 नंबर, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? गलत, बिल्कुल गलत। भले ही आप कट ऑफ से हाई हो, भले ही आप जो कट ऑफ लगेगी उस कट ऑफ से आपका 200 नंबर ज़्यादा हो, 300 नंबर, 400 नंबर, 1000 नंबर ज़्यादा हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही बता रखा है गाइस कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 50% अनिवार्य, मतलब आपको जीके भी पढ़ना होगा तब आप 50% कर सकते हैं। कहने का मतलब है, हाँ भले ही यहाँ पर सामान्यकृत करके दिया जाएगा यानी नॉर्मलाइजेशन करके दिया जाएगा मेरे भाई, लेकिन आपको तो रॉ मार्क्स को ही मानकर चलना है ना। नॉर्मलाइजेशन क्या, वो तो गाइस ऊपर वाले के ऊपर निर्भर होता है, किसको क्या कितना मिल जाए। नॉर्मलाइजेशन ही होता है जो किसी को गाइस उठाता है तो किसी को डुबाता है। आप समझदार समझते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, है ना। तो आपको ये मानकर चलना है कि रॉ मार्क्स ही आपका 50% होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, उससे ज़्यादा ही आप अर्जन करने की कोशिश कीजिए। बात करें जीके, देखो जीके हो, फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, गाइस कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको उसमें अपना अच्छा दिखाना है या फिर अगर आपको इसमें अच्छा स्कोर दिखाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रैक्टिस। गाइस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपने ये सुना होगा, ये कहावत ही नहीं बल्कि ये सत्य है। प्रैक्टिस ही आपको एक परफेक्ट बना सकती है। जीके आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप गाइस फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। ओके मेरे भाई, आपकी क्लासेस भी हो रही हैं, जैसे आपकी जीके की क्लास होती है आप सभी जानते हैं, ये आपकी होती है 7:30 बजे, ठीक है। साइंस की क्लास होती है आपकी 8 बजे, एंड उसके पहले आपकी हिंदी की क्लास हो जाती है 7 बजे। यूपी जीके भी आपकी होती है, हालांकि उसकी फ़िक्स टाइम नहीं है क्योंकि ड्यूटी की वजह से मैं गाइस फ़िक्स टाइम आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कब ड्यूटी लग जाती है आप तो इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कुछ पता होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया गाइस कि जीके एंड फिजिक्स आप समझ गए। अब अगला यहाँ पर आप देखो मेरी भाई कि परीक्षा तिथि, देखो भैया परीक्षा तिथि के बारे में तो मैंने 1000 बार बता दिया आपको। जून लास्ट वीक, मैंने क्या बोला यहाँ पर, जून लास्ट वीक, जून के लास्ट वीक तक आपके परीक्षा से संबंधित कोई ना कोई सूचना ज़रूर मिलेगी, ये बात आप समझ लो। मैंने क्या कहा, जून के लास्ट वीक मेरे भाई, जून के अंतिम सप्ताह तक कोई ना कोई अपडेट ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये बात आप यहाँ पर ध्यान दो, जो मैंने बताया जो यहाँ पर ये इमोजी लगी है ना, ये इमोजी जब परीक्षा नज़दीक आ जाएगी तो सभी का मुंह जो है वह इसी तरह बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब परीक्षा का डेट आ जाएगी तो कहेंगे अरे भैया 1 महीना बचा है कुल और तैयारी हो ही नहीं पाई। हाँ मेरे भाई बात बिल्कुल सही है, जब 1 महीना बचेगा ना तो केवल उसी के सोच में पड़े रहोगे, बस 20 दिन बचे, अरे आज तो 19 दिन बचे, अरे आज तो 20 तारीख हो गई, 21 दिन ही बचे, बस यही सोचते सोचते महीना बीत जाएगा। एग्ज़ाम में जाओगे फिर बाद में आओगे, अरे पढ़ ही नहीं पाए थे, क्या करें, एग्ज़ाम डेट आ गई और जान ही नहीं मिला कि परीक्षा कब होगी। बस ये बात आप समझना, और इसी इमोजी की तरह आपका मुंह भी बन जाएगा। ये बात आप, हमारी बातों को गाइस आप गौर करें या ना करें, समझें या ना समझें, लेकिन जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित है सिलेक्शन होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट का अगर इंतज़ार करेंगे तो वो आप पर निर्भर करता है आप क्या कर सकते हैं। ओके मेरे भाई, तो परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया, जून लास्ट वीक आप मानकर चलो कि जून के अंतिम सप्ताह तक कोई ना कोई बड़ी अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा डाउट है इसमें कि इसमें आखिर कुल कितने प्रश्न आएंगे, ये सबसे बड़ा डाउट है हमारे सभी प्यारे भाई बहन के मन में। देखो जहाँ तक गाइस हम अपनी उम्मीद के या फिर कहा जाए हमारे गेस के अनुसार, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी टोटल आपकी, वह होगी 160 हर एक सब्जेक्ट में। जैसे आपका जीके हो गया एंड साइंस हो गया, इसमें आपके 40 प्रश्न आएंगे 20-20 करके। ओके,
रीजनिंग में भी आपका 40 आएगा, हिंदी एंड मैथ में भी आपका 40 आएगा। ठीक है मेरे भाई, 160 प्रश्न होंगे टोटल। मैं अपने अंदाजे, अपने गेस के अनुसार बता रहा हूँ। जहाँ तक गाइस मेरे अनुसार है तो आपका 160 ही प्रश्न आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई 200 बता रहा है तो आप वो भी मान ली। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वो ना माने, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गाइस हमारे हिसाब से 160 प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप पिछले वर्ष का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे 2017 का कंप्यूटर ऑपरेटर का, असिस्टेंट ऑपरेटर का, तो गाइस आप देखेंगे उसमें 160 प्रश्न ही आए थे। तो गाइस उसी के आधार पर माना जा रहा है कि इस बार भी 160 प्रश्न ही आपके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि कितने प्रश्न आएंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ हमारे प्यारे भाई बहन ये पूछ रहे थे हमसे कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। भैया, कट ऑफ अगर आप अभी से देखोगे ना दिक्कत में पड़ जाओगे। कट ऑफ बिल्कुल ना देखो। सेफ स्कोर मैंने आपको बता ही रखा पहले ही, आप देख लेना कि आप सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। पेपर का लेवल कैसा होगा, जी के फिजिक्स आप कैसे पढ़ें, कोई गाइस पहाड़ थोड़ी है, सब कुछ आपका चूहिया ही है। आपको आराम से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहोगे, सिलेक्शन तो आपके नज़दीक है ही। परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया जून लास्ट वीक, और सारी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिलती हैं, क्लास की प्लेलिस्ट भी है। गैस गला बैठा होने के बावजूद भी हम आपकी क्लास ले रहे हैं लगातार, आप देख ही रहे हैं। आप जैसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ या फिर गैस सारी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है ये आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जैसे आप जी के चेक कर लें, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी बिल्कुल क्रमानुसार 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से क्रमानुसार आपको मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, और आप जाए दूसरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हिंदी भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगी। तो आप सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको वो भी बता दूँ। टेलीग्राम चैनल का नेम यही है मेरे भाई, जो यहाँ पर चैनल का नेम लिखा गया है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, यही हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम भी है। आप जा करके इसे भी देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। आपका पूछने का कर्तव्य है और हमारे बताने का फर्ज है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको सवाल होगा इस। और हमारी ये मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है, गला बैठा होने के बावजूद भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, आप सभी को हमारी मेहनत कैसी लग रही है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता देना। और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इसके अलावा मेरे भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो को अपने भाई तक शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, तो आज की इस इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में रह गया है, कोई भी समस्या आपको है तो पूछ सकते हैं मेरे भाई, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।